यूपी भाजपा के नए मुखिया भूपेंद्र चौधरी रविवार को बरेली दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से लंबी बातचीत की। सरकार और संगठन से जुड़े सवालों के भाजपा अध्यक्ष ने बेबाक तरीके से जवाब दिए। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर भाजपा फिर से लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी और प्रचंड जीत दर्ज करेगी। यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क आपको दिखा रहा है कि बरेली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और क्या क्या बोले। किसान समुदाय से आता हूँ, मुझे उसके लिए गर्व की बात है। मुरादाबाद में पैदा हूँ, ये भी बात है, लेकिन मैंने लंबे समय तक भाजपा का काम करा है। संगठन का मेरी सरकार पार्टी ने तय करा कि संगठन में काम करना, तो मैंने 25 साल संगठन में भी काम करना था। फिर मेरी पार्टी ने तय करा कि आपको सरकार में काम करना, तो मैंने 5.5 साल सरकार में भी काम किया। अब पार्टी ने तय किया फिर संगठन का काम करना है, तो मैं अच्छे मन से आप लोगों को सबको साथ लेकर, अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे से काम करूंगा और मेरे नेतृत्व ने जो मुझे काम दिया है, जो मुझसे अपेक्षा जताई है, उसे पूरा करूंगा। मेरी पार्टी तो बरेली में ही भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए संकल्प। हम गुंडागर्दी, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, माफिया तंत्र, इन सब विषयों को रख के जनता के बीच में हमने चुनाव में जनादेश मांगा। सरकार उस पर प्रभावी कार्रवाई करे। कोई भी हो, चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो, भाजपा का नेता हो, सपा का नेता हो, जिसका भी हो, जिस समुदाय, जाति, वर्ग, समर्थक किसी का भी हो, हम उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई सरकार करें। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। श्रीकांत त्यागी के बाद पश्चिम के त्यागी नाराज हो गए हैं, उनको समझाने में कैसे? ऐसा हमारे परिवार का मामला है। अगर कोई गलती हुई होगी तो उसका समाधान कर देंगे धीरे धीरे। कोई ऐसा विषय नहीं है, सबके प्रति आग्रह सम्मान है, लेकिन कानून अपना काम करेंगे। कानून अपना काम। राकेश कैसे का मुकदमा दर्ज हुआ 12 दिन बाद आज संज्ञान में आया है। टिकट लगातार सरकार के खिलाफ मुखालफत करते रहे, जगह जगह विरोध चला उनका, इसको कैसे समझते? लोकतंत्र में अधिकार है उन्हें अपनी बात कहने, सबको अधिकार है, वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन हम लोग जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है और हम जनता के प्रति जवाब दें। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, क्राइम गिर रहा है, जो रिपोर्टें आ रही हैं, आप सारे पैरामीटर पर देखो, चाहे महिलाओं के अपराध के विषय में, चाहे और भी जो भी इस प्रकार के अपराध हैं, सब में कमी आई है और अपराध न्यूनतम स्तर पर है। हमारी सरकार जनता से जुड़े जो भी विषय हैं उन सब पर काम कर रही है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विकास हो, सारे पैरामीटर पर सरकारें काम कर रही हैं। और अभी हमें इन सारे विषयों पर उत्तर प्रदेश की महान जनता ने जनादेश दिया है। 70% से ज़्यादा सीटें बीजेपी। राजपाल मलिक को वरुण गांधी लगातार बेरोजगारी को लेके, किसान आंदोलन को लेके। राजपाल मलिक कौन है? राजपाल मलिक मैं कह रहा हूँ, राज्यपाल मलिक जी है। अरे राज्यपाल है वो मेघालय के, मेघालय के राज्यपाल जो है, वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। जहाँ तक मैंने बताया, आप सारे पैरामीटर पर सरकार ने बेहतर काम किया और जो काम हमने किए हैं उन्हें लेकर जनता के बीच में लोकसभा चुनाव में हम जाएंगे। कांग्रेस महंगाई को लेकर देश भर में रैली निकाली। देखो, राहुल गांधी को कोई बहुत ज़्यादा संज्ञान लेता है और उनकी उपस्थिति, उनकी भूमिका, उनकी सक्रियता, उनका जनता से संपर्क, संवाद, वो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में हमेशा रहा। अब लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन राहुल की बात पर कोई मैं प्रतिक्रिया नहीं। विजन 2024 पे क्या रणनीति है, किस तरह से चुनाव में? हम पिछली बार 2019 में गठबंधन के सपा, बसपा, रालोद के गठबंधन, कांग्रेस भी गठबंधन में शामिल थी। सबके गठबंधन के बाद प्रदेश की महान जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में 50% से ज़्यादा मत भाजपा को दिए और 64 सीटें लोकसभा की हम जीते। 16 सीटें बीजेपी हारी, 2 सीटें बाई इलेक्शन में हम जीत गए और 14 सीटें ऐसी हैं जो हम पिछली बार हार गए। हम विशेष रणनीति बनाकर, अपने कार्यकर्ताओं को एक विशेष योजना बनाकर काम पर लगाकर और अपने नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास जो है, और सरकारों ने जो काम किए, केंद्र की सरकार ने जो काम किए, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किए, उन कामों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जनता
पूर्व की भांति स्नेह और आशीर्वाद देगी और बीजेपी 100% सीटें लोकसभा का कार्यकाल होता है। लेकिन उसी कालखंड में निकायों के और एमएलसी के चुनाव तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। फिर संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया में हम निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पश्चिम के जाटों की नाराजगी कैसे दूर दूसरी बात, देखो भारतीय जनता पार्टी अब किसी जाति वर्ग विशेष समुदाय की पार्टी नहीं है, ना किसी क्षेत्र की है, ना किसी भाषा भाषी की, सबकी पार्टी है, सब भारतीयों की पार्टी है। आपने जिस क्षेत्र की बात कही, आप गौर से मेरी बात सुनना, कोट करना इस विषय पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव 6-7 चरणों में हुए, उसमें पहला चरण था पश्चिम का। कहाँ का? पश्चिम का। कहाँ का? पश्चिम। सर्वाधिक अगर बीजेपी को सीटें स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा कहीं का है तो उसी क्षेत्र का है। आप आकलन कर लो। 58 सीटों में पहले चरण में चुनाव था, बीजेपी 46 सीटें जीती, 12 सीटें बीजेपी हारी। जिन बड़े बड़े नेताओं की बात आप कर रहे हो, आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, इटावा की 3 सीटों में 2 सीटें बीजेपी जीती है, कन्नौज की सारी 3 सीटें बीजेपी जीती है, एटा की 4 सीटें बीजेपी जीती है, ठीक है जी। बागपत की 3 में से 2 सीटें बीजेपी जीती है। कितनी जीती है? 3 में से 2। तो पश्चिम के लोगों का हमारा स्वभाव अपनी बात प्रमुखता से कहना, खेती किसानी से जुड़े हुए विषयों को प्रमुखता से सरकार के सम्मुख ध्यान आकर्षित करना। हम लोग सब पूरे देश के लोग, पश्चिम से लेकर पूरब तक और पूरब से लेकर उत्तर तक, सारे लोग मोदी जी को और योगी जी को स्नेह करते हैं, हमारी भाषा में लाड़ करते हैं, ठीक है जी। और 100% वोट पूरे देश में भाजपा को मिलेगा। ऐसा बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनता में उनकी उपस्थिति, दुख दर्द में हमारा उनसे संबंध, और हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, मोदी जी की सरकार ने 8.5 साल में और राज्य की सरकार ने 5.5 साल में, हम उन कामों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ले जाएंगे। अखिलेश की उपस्थिति कहाँ है, राहुल जी कहाँ है, उनकी बहन कहाँ है, बड़ी बहन जी कहाँ है, इसका मूल्यांकन मैं आपको छोड़ता हूँ। हमारी जनता से संवाद है, संपर्क है, जनता से बीजेपी का गठबंधन है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गठबंधन और मोदी जी और योगी जी का गठबंधन है। तो हमें अपने गठबंधन पे, अपनी सक्रियता पे, अपने काम से, अपने लोगों के संपर्कों पर विश्वास है। हम इसी आधार पर चुनाव लड़ते रहे, पिछले 4 चुनाव जीते हैं, आगे भी निश्चित रूप से सारी सीटें बीजेपी जीती। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, वो लेकर के प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है। 24 को लेकर कुछ जो आपके कार्यकर्ता है जिले के 75 जिले में, उसमें क्या कुछ कार्यकर्ताओं का फेरबदल किया जाएगा? ऐसा है, संगठन का कालखंड 3 वर्ष का होता है। बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, ऐसा नहीं है जी कि हम कोई ऊपर से नीचे तक तय करते हैं। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, ये केंद्र तय करेगा कब होगी, क्योंकि अभी नगर निकायों के चुनाव हैं। 5 सीटों के लिए स्थानीय, क्या नाम है आपके लोग, एमएलसी का चुनाव, इसमें 3 सीटें स्नातक की हैं, 2 सीटें शिक्षकों की, और लगभग 200 नगर पालिका हैं, 500 से ज़्यादा नगर पंचायत हैं और 17 नगर निगम। तो हम चुनाव के बाद संभवतः या पार्टी तय करेगी चुनाव के, हम अपने संगठन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले बूथों का गठन करेंगे, फिर मंडलों का करेंगे, फिर जिले का करेंगे, फिर प्रदेश का करेंगे और फिर अखिल भारतीय स्तर पर करेंगे।